नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक का साप्ताहिक राशिफल को लेकर, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह बड़ा विशेष रहेगा, क्योंकि 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। लंबे समय से जो ग्रहों की स्थिति अष्टम भाव में थी, वो अब भाग्य भाव में रहेगी। इस कारण से वृषभ राशि वालों का ये जो सप्ताह है, पूरा बदलाव वाला सप्ताह है, जो कि विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो आइए विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, और जो लोग लग्न राशि से देखते हैं, लग्न राशि से भी देख सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो 12 जनवरी को यदि हम ग्रहों को देखें तो सौर मंडल में इस प्रकार से स्थिति रहने वाली है। लेकिन ये जो 4 ग्रहों की स्थिति है, चतुर्ग्रही जो योग बना है अष्टम भाव में, ये जो योग है ये आ जाएगा आपके भाग्य भाव में, मकर राशि में। ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि अष्टम भाव उतना अच्छा भाव नहीं माना जाता, ये खराब भाव माना जाता है। और यहां पर 4 ग्रहों की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। ये चारों ग्रह देखा जाए तो 13 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी के बीच में मकर राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। वही चंद्रमा जो कि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में चंद्रमा उतने बढ़िया नहीं माने जाते। हालांकि यहां पर गुरु की दृष्टि है तो थोड़ा ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन यहां पर केमद्रम दोष में है। यही चंद्रमा जो कि 12 तारीख को यहां पर गोचर करते हुए दिखेंगे, और 13 तारीख को भी यहां पर 5:21 शाम तक गोचर करते हुए दिखेंगे। 13 तारीख को शाम के 5:21 में राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, वृश्चिक राशि में। अब वृश्चिक राशि में चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि यहां पर नीच के हो जाते हैं। और ये भाव की यदि हम बात करें तो यहां पर चंद्रमा कोई विशेष फल नहीं देता है, न्यूट्रल माना जाता है, सामान्य फल देता है। तो यहां पर भी चंद्रमा उतने अच्छे परिणाम जो है इस सप्ताह नहीं दे पाएगा। यहां पर 13 तारीख तक रहेंगे चंद्रमा, और 13 तारीख को शाम के आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो 13 को भी यहां पर रहेंगे, 14 को भी रहेंगे, 15 को भी रहेंगे, और 16 तारीख को सुबह जो है ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। मतलब चंद्रमा जो है यहां पर 16 तारीख को सुबह जो है राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब अष्टम भाव में चंद्रमा का अच्छा फल देखने को नहीं मिलता, यहां पर भी कोई खास चंद्रमा उतने अच्छे परिणाम नहीं देते। और यहां पर कब तक रहने वाले हैं? यहां पर रहेंगे 16 तारीख को पूरा दिन, 17 तारीख को पूरा दिन रहने वाले हैं, 18 तारीख को शाम के जो है ये मकर राशि में आएंगे। जब शाम को 18 तारीख को मकर राशि में आएंगे, तब से चंद्रमा के अच्छे परिणाम आपको पूर्ण रूपेण मिलने वाले हैं। इन तीनों भाव में चंद्रमा स्वतंत्र रूप से अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर चंद्रमा के मध्यम दोष में है, और यहां पर चंद्रमा नीच राशि में रहेंगे, और यहां पर अष्टम भाव में वैसे भी चंद्रमा अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। लेकिन बदलाव ये है कि मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये जो अष्टम भाव में ग्रह हैं, ये सब जो है अष्टम भाव से निकल करके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो ये लंबे समय के लिए स्थिति बेहतर हो जाएगी। जैसे कि राशि के स्वामी शुक्र अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां पर ये अच्छे नहीं माने जाते। हालांकि यहां पर उतने खराब भी नहीं है, क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, लेकिन यहां पर कोई उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। यहां पर भी कहीं ना कहीं जो है बाधक है, ये समझिए। तो शुक्र जो लंबे समय से अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, वो अब भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो कई सारे क्षेत्रों के लिए अच्छे हो जाएंगे। 13 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, और ये आ जाएंगे मकर राशि में। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, उसके बाद लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा। ये एक बेहतर स्थिति रहेगी, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। ये समझिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कामकाज में अच्छा मन लगेगा, और आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। तो ये एक स्थिति जो है 13 तारीख से जो बदलाव हो रहा है शुक्र का, ये आपके लिए बहुत खास है। लेकिन सबसे पहले हम चंद्रमा के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेंगे 13 तारीख तक,
तो मन अशांत रहेगा, काम काज करने में कोई खास मन नहीं लगेगा, एक सामान्य सा समय बीतेगा 13 तारीख तक। 13 तारीख को ये आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, नीच राशि में गोचर करेंगे। यहां पर भी आप देखेंगे कि मन थोड़ा सा अशांत है। हालांकि चंद्रमा लगन भाव को देखेगा तो मन जो है अशांत रहेगा, कामकाज करने में कोई खास उतना मन नहीं लगेगा, लेकिन सामान्य समय यहां पर भी आपका बीतेगा, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, ना हेल्थ को लेकर के कोई ज्यादा दिक्कत है, ना किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। बस थोड़ा सा वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखना है कि किसी के साथ विवाद ना हो, पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहे, दाम्पत्य जीवन पति पत्नी में किसी प्रकार का मतभेद ना हो, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें हो सकती है, यहां पर भी ध्यान रखना है। और व्यापार यदि कर रहे हैं तो किसी के साथ बहस हो सकता है, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अष्टम भाव में चंद्रमा जाएंगे तो यहां पर थोड़ा सा मन अशांत रहेगा। जब भी चंद्रमा राशि से छठे आठवें भाव में गोचर करता है, मन अशांत रहेगा, कामकाज करने में मन भी नहीं लगता है, और किसी न किसी के साथ जो है चिड़चिड़ापन, विवाद, मनमुटाव होने की भी संभावनाएं रहती है। तो इस सप्ताह थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा आपका बढ़िया नहीं रहने वाला। चंद्रमा की जो गति है वो आपके लिए शुभ नहीं है, इसीलिए किसी के साथ भी बहस हो सकती है, किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है, गलत डिसीजन हो सकते हैं, कहा सुनी किसी के साथ हो सकती है, और कामकाज में कोई खास उतना अच्छा मन लगने वाला नहीं है, काम को आप टालने का प्रयास करेंगे। इसीलिए वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी के साथ कोई वार्तालाप ज्यादा नहीं करना, बहस नहीं करना है। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, चलो मन तो अशांत रहने वाला है इस सप्ताह, मानसिक टेंशन तो रहने वाला है, छोटी छोटी चीजों में टेंशन रहने वाला है, ये तो पक्का हो गया। लेकिन अन्य ग्रह क्या रिजल्ट देने वाले हैं, तो शुक्र का एक अच्छा प्रभाव 13 तारीख से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, जो लंबे समय से कुछ छोटी मोटी बीमारियां परेशानियां चल रही थी वो आपकी ठीक होने की स्थिति यहां पर बनती है। भाग का साथ भी मिलने वाला है, और जो पिछले रुके हुए काम थे वो भी आपके काम इस सप्ताह 13 तारीख के बाद बनने प्रारंभ हो जाएंगे। नौकरी को लेकर के कोई डिसीजन यदि लेना चाहते हैं तो इस सप्ताह ना ले, बचे, और यदि लेना ही चाहते हैं तो फिर जो है आप लास्ट तारीख मतलब 18 तारीख को ले, 19 तारीख को ले तो ज्यादा बेहतर है। इस सप्ताह आप कोई भी बड़ा काम यदि कर रहे हैं तो उसको टालने का प्रयास करें। धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो धन के मालिक है बुध, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि बुध जो है धन भाव को देख भी रहे हैं, और राशि परिवर्तन राजयोग भी है। 17 तारीख तक ये स्थिति रहने वाली है। 17 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, भाग्य भाव में आ जाएंगे, स्थिति और बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर धन से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं दिख रही, जो आवक है वो बनी रहेगी। अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे और धन भाव को देखेंगे, गज केसरी राजयोग बनेगा, तो जो आपने प्लानिंग नहीं किया, जो आपने सोचा नहीं, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। तो धन से जुड़ी हुई कोई यहाँ पर विशेष दिक्कत नहीं दिख रही है। भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, कहा सुनी हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इस सप्ताह। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के आप 14 तारीख के बाद यदि चर्चा करें या काम करें तो बेहतर स्थिति रहने वाली है, उसमें आपको लाभ मिलने वाला है और काम आपके बनने वाले हैं। मकान बनाना चाहते हैं, मकान का काम चालू करना चाहते हैं, तो फिर वही 14 तारीख के बाद ही की प्लानिंग करें तो बेहतर रहेगा। और वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी 14 तारीख के बाद ही करें तो एक अच्छी स्थिति रहेगी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, देखा जाए तो 17 तारीख तक कोई खास अच्छा समय विद्यार्थियों के लिए नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगेगा, हो सकता है आपके समय टाइम पास वाला ये टाइम है, कहीं घूमने जा सकते हैं, या फिर आप किसी क्षेत्र में जुड़ करके अपने समय को सामान्य रूप से व्यतीत करने का काम करेंगे। शिक्षा के लिए कोई खास जो है 17 तारीख तक का समय अच्छा नहीं है। 17 तारीख के बाद शिक्षा के जो मालिक है बुधदेव आ जाएंगे भाग्य भाव में, तब स्तर बढ़िया हो जाएगा। 17-18 फिर वो अच्छा है। लव लाइफ के लिए यदि हम बात करें तो लव लाइफ के लिए देखा जाए तो अष्टम भाव में है, एक सामान्य स्थिति रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको भी सावधानी रखना पड़ेगा, अन्यथा कुछ परेशानियां हो सकती है, यहाँ पर भी संभावनाएं हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे 13 तारीख के बाद की जो स्थिति है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी
कहासुनी ना हो जाए, मनमुटाव ना हो जाए, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। फाइनेंशियल स्थिति के लिए यदि देखा जाए तो उतार चढ़ाव वाला रहेगा। शेयर मार्केट के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह थोड़ा सा ठीक नहीं है, शांति बना करके रखने की बात यहाँ पर है। कंपटीशन के लिए यदि हम देखें तो कंपटीशन के लिए 13 तारीख के बाद अच्छा समय है। नौकरी के लिए यदि हम देखें तो 13 तारीख के बाद प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती है। इंटरव्यू देना चाहते हैं 13 तारीख के बाद दीजिए, अच्छी स्थिति। व्यापार के लिए यदि हम बात करें तो 16 तारीख के बाद व्यापार की स्थिति बेहतर होने वाली है। व्यापार में अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा ही रहेगा। यहां पर भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके आपको चलना है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा रुकावटें आएंगी इस सप्ताह। अगले सप्ताह से भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। कैरियर के बारे में यदि चर्चा करें तो कैरियर ठीक ठाक स्थिति में रहने वाला है। थोड़ी चिंताएं रहेंगी, फिजूल की चिंताएं रहेंगी, नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर के बस टेंशन रहने वाला है इस सप्ताह, और विशेष कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए तो कुछ क्षेत्रों के लिए यह सप्ताह बढ़िया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के लिए आपको सावधानी रखना पड़ेगा। यदि हम बात करें उपाय की तो उपाय क्या करना है, ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना है, जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और कुछ न कुछ अच्छे परिणाम आपको विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।